अगर आप सोचते हैं कि असली जिंदगी में फिल्मों जैसा कुछ नहीं होता, तो जरा इस कहानी को सुनिए। एक ऐसा पति जो अपनी बीवी की जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है, और एक ऐसी बीवी जो उसी पति को बर्बाद करने की ठान चुकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट बज इंडिया पर, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक जोरदार ट्विस्ट। कहानी शुरू होती है मिस्टर रोहन मेहरा से, जो एक सादगी भरी जिंदगी जीने वाला आम इंसान है। एक दिन अचानक उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी नताशा को लिवर कैंसर है और इलाज के लिए चाहिए पूरे 50 लाख रुपए। रोहन इस सच्चाई से अंदर से टूट जाता है, लेकिन नताशा को कुछ नहीं बताता। वो हर तरफ से पैसे जुटाने की कोशिश करता है, बैंक, दोस्तों, ऑफिस, हर जगह कोशिश में लग जाता है। लेकिन यहां कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। नताशा, जो रोहन से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, उल्टा ये मान लेती है कि रोहन को लिवर कैंसर है। वो सोचती है कि ये आदमी तो अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, तो क्यों ना इसके इलाज में पैसे बर्बाद करने के बजाय वो सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ले। और यही वो करती भी है। अब सोचिए, एक पति जो अपनी पत्नी की जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहा है, और एक पत्नी जो उसी की मौत का इंतजार कर रही है। आगे क्या होगा? क्या नताशा को कभी सच्चाई का एहसास होगा? क्या रोहन को उसका प्यार मिलेगा या धोखा? कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से वापस जाना मुमकिन नहीं होता, और आगे सिर्फ धोखा, दर्द और इम्तिहान होता है। स्वागत है आपका शॉर्ट बज इंडिया पर। आज आप देखेंगे कहानी का पार्ट 2, जहां सच्चाई का पर्दा उठता है और रिश्तों की असलियत सामने आती है। पैसों के लिए तड़पता हुआ रोहन एक दिन खुद नताशा की फैमिली से मदद की गुहार लगाता है। वो हाथ जोड़कर कहता है, मेरे लिए नहीं, उसकी जिंदगी बचाने के लिए प्लीज मेरी मदद करो। मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत है। लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि उल्टा नताशा की फैमिली उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। उनकी आंखों में उसके लिए नफरत थी और दिल में जरा भी हमदर्दी नहीं। अपमानित होकर रोहन सीधा अपनी नौकरी पर पहुंचता है, जहां एक नया कर्मचारी उसके खिलाफ बुरा बोलता है। पता नहीं ये आदमी यहां सालों से क्यों टिक गया है। तभी एक सीनियर वर्कर बीच में बोल पड़ता है, अगर रोहन इस कंपनी में नहीं होता तो आज ये कंपनी इस मुकाम पर नहीं होती। लेकिन नए वर्कर को ये सब बातें बकवास लगती हैं। इसी बीच मिस्टर मेहरा यानी रोहन खुद खड़े होकर सबके सामने आता है और शांत स्वर में कहता है, जो भी कहना है सामने आकर कहो। मैं काम करने आया हूं, बहस करने नहीं। तभी उसके पास एक कॉल आता है, और कॉल करने वाली कोई और नहीं बल्कि ब्लूटेक कंपनी की सीईओ प्रज्ञा नंदा होती है। वो कहती है, मिस्टर मेहरा, हमें आपकी काबिलियत की जरूरत है। हम आपको डबल से ट्रिपल सैलरी देने को तैयार हैं। लेकिन मिस्टर मेहरा जवाब देते हैं, माफ कीजिए, मेरे पास अपनी कंपनी को छोड़ने का कोई मजबूत कारण नहीं है। इसी बीच नताशा भी वहां आ जाती है और एक और बड़ा तमाशा खड़ा कर देती है। वो सबके सामने चिल्लाकर कहती है, इस आदमी को लीवर कैंसर है और इसे 50 लाख रुपए चाहिए। अगर तुम लोग इसे उधार दोगे तो याद रखना, मैं ये पैसे नहीं चुकाऊंगी, क्योंकि मैं कल ही इस आदमी से तलाक ले रही हूं। सब लोग हैरान रह जाते हैं। मिस्टर मेहरा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नताशा सबके सामने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। गुस्से में मिस्टर मेहरा भी हाथ उठाता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। लेकिन नताशा बार बार उसे उकसाती है, और आखिर में मिस्टर मेहरा भी उसे थप्पड़ मार देता है। तभी नताशा चिल्लाती है, मैं पुलिस बुलाऊंगी, तुम बर्बाद हो जाओगे। तभी एंट्री होती है कंपनी के मैनेजर डैनी मेहता की। वो कड़क आवाज में पूछता है, ये सब क्या हो रहा है यहां? अब आगे क्या होगा? क्या मिस्टर मेहरा की नौकरी बच पाएगी? क्या डैनी मेहता उसका साथ देगा या नताशा की तरफ खड़ा होगा? जानने के लिए देखना ना भूलिए पार्ट 3, सिर्फ शॉर्ट बज इंडिया पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में अपनी राय बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।